अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तकवा खान। कम बैक टू तकवा खान यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा चेंज होने वाला है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कुछ चेंज सा व्लॉग बना लूँ। फिर मुझे इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज आया था कि आप अपनी आई डोंट नो, कोई लड़की थी जिसने मैसेज किया कि आप अपनी लाइफ टाइम रूटीन दिखा दें। आप ब्लॉग अच्छे बनाते हैं लेकिन आप बताएं कि आप घर में क्या करती हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा हाँ चलो ये अच्छा आइडिया है कि मैं यही कर लेती हूँ, फिर आप सबके सामने शेयर भी कर लूँगी। तो अभी बैठी थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बताती हूँ कि मैं स्कूल गई थी, उसके बाद आकर मैं सो गई। उसके बाद अभी 5 बज रहे हैं, मुझे ऐसे सेंटर जाना होता है, लेकिन फिर आज जो है छुट्टी थी सेंटर की, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से सेंटर की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी जो हमारा ब्लॉग है वो अभी मुझे जो काम करना है वो मुझे अभी करने हैं कपड़े आयरन, मीन्स इस्त्री करने हैं। मेरा जो है ना, मुझे ना कपड़े इस्त्री करने में मज़ा आता है, और अगर कभी कभी दिल नहीं भी करता तो मैं नहीं करती, बोलती हूँ मम्मा आप कर ले, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और कभी कभी दिल करता है तो कर भी देती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना पहला काम करेंगे कि हमें कपड़े इस्त्री करने। सो आप सबके सामने करूँगी, सो लेट्स कर सकते हैं। तो अभी हम अपने कपड़े उठाते हैं और फिर हम लोग इस्त्री करते हैं। और वैसे तो हमारे पास स्टैंड है, लेकिन हम जो हैं आज आज नहीं, वैसे भी मैं स्टैंड पर इस्त्री नहीं करती, क्योंकि खड़े खड़े मुझसे मैं खड़ी नहीं रह सकती। मुझे बहुत ही वो चक्कर आने लगते हैं। आपकी बहन को क्या करें, ड्राइवाज हो ना, तो इस वजह से मैं बैठकर इस्त्री करती हूँ। सो हम करते हैं अपने कपड़े इस्त्री, इसको चलते हैं, अब लेट हो जाएगा, मम्मा की डांट सुननी पड़ेगी मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ। अब क्या बनाऊँ, दिल चाह रहा है कि मैक्रोनीज बनाऊँ, और अब देखते हैं कि मम्मा को बोलते हैं, फिर मम्मा क्या बोलते हैं, फिर हम बनाएंगे साथ साथ मैक्रोनी। तो गाइस फाइनली मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए और अभी हम बस देखते हैं क्या करना है। सो मैक्रोनीज़ का सामान जो है कुछ मंगवाना पड़ता है बाहर से। ऑब्वियसली वेजिटेबल्स जो है बाहर से मंगवाना पड़ती हैं, अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने मंगवाई है भाई के हाथों, बहुत ही मुश्किलों से गया है, मिन्नत इतनी उसको फिर गया है। तो अभी हम फिर आए, फिर कटिंग करेंगे, तो आप लोग भी सामने ही होगा। सो गाइस अभी जो है हमें मैक्रोनीज़ बॉयल करनी है। सो अभी हम मैक्रोनीज़ मैं कप के हिसाब से उठाती हूँ, तो हम कप के हिसाब से निकालते हैं मैक्रोनीज़ अपने। तो खोलते हैं इसको, मैक्रोनीज़ को। ये मेरे पास कप आ चुका है, इसमें हम करेंगे, मीन्स गिलास आ चुका है, इसमें हम हिसाब रखेंगे तो हमें कितनी चाहिए। और हमें इतनी सी मैक्रोनी चाहिए, सिर्फ इतनी, क्योंकि खाने का शौक है लेकिन फिर भी हम कम खाते हैं इस वजह से। तो अभी मैं मैक्रोनीज़ बॉयल करूँगी, फिर सामान आ जाए उसके बाद मिलते हैं। ओके स्टे ट्यून्ड। और हम लोग भी कम हैं तो इस वजह से, और बॉयल के बाद तो ऑब्वियसली बढ़ जाती है मैक्रोनी। सो इसी वजह से हम सिर्फ 1 कप उठाएंगे। हमारी वेजीज जो हैं वो कट चुकी हैं और हम बनाएंगे अपनी मैक्रोनी। सोया सॉस और गार्लिक सॉस और ये हमारा टिक्का मसाला और ये सारे मसाले आ चुके हैं, और हम अब बनाते हैं अपनी मैक्रोनी बनाते हैं। उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फिर बनाकर फिर मिलते हैं। ओके मैक्रोनी बन चुकी है और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। अब मैं टेस्ट करती हूँ और मुझे सिर्फ अपने हाथ में मैक्रोनी पसंद है और किसी के हाथ की नहीं। तो अभी हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक अपनी, स्पाइसी थी तो कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी है। अब देखते हैं क्या करना है, तो सब कुछ आपके सामने है। सो गाइस अभी जो हूँ मैं अपने नोट्स ढूंढ रही हूँ, और मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने अपने नोट्स कहाँ रख दिए। और सुबह मेरा बायो का पेपर है, बोर्ड का पेपर नहीं है, लेकिन स्कूल में मिड टर्म होते हैं हमारे। जो भी प्राइवेट में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि स्कूल वाले ज़रूर उनके मिड टर्म लेते हैं। तो हमारे स्कूल वाले भी पहले हमसे मिड टर्म लेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड के पेपर्स तो ऑब्वियसली मार्च अप्रैल में होंगे।
लेकिन अभी मिड टर्म में और मेरे नोट्स पता नहीं कहाँ चले गए और मैं ढूंढ रही हूँ अभी इस वक्त क्या कर। मिलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें मिल गए हमारे नोट्स। अगर नहीं मिले होंगे इधर ही किधर, लेकिन अभी मिल नहीं रहे होंगे ना, बड़ा मसला हो जाएगा भाई। नोट्स नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा। देखते हैं, ढूंढते फिर मिलती हूँ आप सबों के साथ। अभी मैंने पूरा सामान निकाला लेकिन मेरे नोट्स नहीं मिल रहे। अभी ये प्रैक्टिकल्स पढ़े, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो फिर प्रैक्टिकल नहीं मिलेंगे और अभी नोट्स की ज़रूरत है तो नोट्स नहीं मिल रहे। फिर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो रखे होंगे। सारा सामान निकाला, फिर दोबारा रखना पड़ेगा। ये मेरी जनान परफ्यूम इज़ माय फेवरेट। तो गाइज़ अभी जो है मैं बैठी हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे नोट्स नहीं मिले और मुझे नहीं मिले लिटरली। पता नहीं कहाँ रख कर मैं भूल चुकी हूँ। और अभी जो है मैंने अपनी दोस्त को भी बोला है, उसने मुझे नोट्स भेज दिए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कोई मसला नहीं। और अभी जो है मैं बैठी हूँ और हर दिन की अलग अलग एक टाइमिंग होती है, अलग अलग होता है हर दिन का, सेम दिन नहीं होता आपका। तो आज का दिन ऐसा गुजरा और वैसे तो हर रोज़ मैं बाहर जाती हूँ किसी न किसी काम से या कहीं ऐसे ही घूमने फिरने, लेकिन आज जो है मेरे पेपर्स हैं अभी, तो इसी वजह से मैं नहीं गई। पेपर्स हैं तो पेपर्स की तैयारी करनी है और आप लोगों को टाइम भी कम दे पा रही हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा मैं पेपर याद करूँगी। और वैसे भी अभी तो मैं बड़ी क्लास में हूँ तो वो कोई नर्सरी वर्सरी में तो हो नहीं कि मैं रिवाइज़ करूँ, ABCD पढ़ूँ ये चीज़ें पढ़ूँ। तो अभी बड़ी क्लास में है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं होती कि याद करें, बस आँख से निकालना होता है, समझना होता है, बेसिकली समझना होता है कि आपको देखें ना जो लिखा हुआ होता है वो अगर आपको फेयर कॉपीज़ में लिखवाते हैं तो वो नहीं आता, बुक से आते हैं तो सिर्फ आपको बुक समझने की ज़रूरत है कि ये बोल क्या रहा है, तो उस चीज़ का आपको आंसर देना होता है। तो वही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आऊँगी पेपर इंशाल्लाह अच्छा। सो होप फॉर द बेस्ट। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दैट्स इट। नेक्स्ट डे। सो गाइज जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखा कल वाला, तो कल वाला दिन मेरा ऐसा गुजरा जैसे आपने मेरी रूटीन देखी और एग्जाम्स भी मेरे चल रहे हैं, तो इस वजह से कल मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो मेरा पेपर वगैरह हो चुका है और अभी जो है पेपर रहते हैं कुछ। सो मैंने सोचा चलो हम आज व्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं अपना। और आपको पता है एक बात कंटिन्यू मैंने क्यों किया है, क्योंकि एक खास बात है, क्योंकि मेरी सिस्टर का आने वाला है बर्थडे, तो इस वजह से अभी तो नहीं है, नहीं आज है, लेकिन कुछ 2-3 दिनों में आने वाला है। तो मैंने सोचा चलो हम व्लॉग कंटिन्यू कर देते हैं और मैं आपको बता दूं कि उसका स्पेशल गिफ्ट भी आ चुका है। मतलब उसको गिफ्ट दिया किसने, और किसने दिया, और उधर गिफ्ट दिया मेरे भाई ने। और आपको पता है उसको मेरी बर्थडे तो याद होती नहीं, उसको मेरी बर्थडे नहीं याद होती। मतलब मैं छोटी बहन हूँ कि मेरी बर्थडे याद होनी चाहिए, लेकिन होती है याद। मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं नाराज हूँ उससे क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। देता है मुझे, क्या बोल रही हूँ यार, मैं उसको नाराज हूँ, बस आई डोंट नो कि नाराज हूँ, लेकिन मैं हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और कौन कौन से गिफ्ट हैं मैं आप सबको भी दिखाऊं। लेट्स सी, और आपको दिखाती हूँ। ये है उसका गिफ्ट और मैं आप सबको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। सो लेट्स सी, शॉपर ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो गाइस मैं अब आप सबको दिखाती हूँ। मैंने तो देख लिया, लेकिन अब व्लॉग का पार्ट बना रही हूँ मैंने तो वैसे भी देख लिया। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि इसमें है क्या क्या। मेरे गिफ्ट तो नहीं है, मुझे तो कभी किसी ने गिफ्ट ही नहीं दिया, ये तो हसरत मेरी हसरत ही रह गई। बहरहाल क्या कर सकते हैं आप, तो इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगी गिफ्ट। अब मुझे देना है, ठीक है भाई, इस दफ़ा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक ड्रेस। आप सोचेंगे कि उसको प्री बर्थडे मतलब प्री जल्दी इतना सरप्राइज क्यों दिया, क्योंकि मेरे भाई जो है जिस डेट पर मेरी बहन की कज़न बोल रही हूँ, तो कज़न की बर्थडे बहुत ज़्यादा जिस डेट पे मेरी बहन की बर्थडे है उस पर भाई यहाँ नहीं होगा, तो भाई ने पहले ही उसको गिफ्ट्स दे दिए हैं। तो वो चला जाएगा कहीं, तो इस वजह से उसने पहले ही दे दिया। तो एक ड्रेस है ये वाला, और सो ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे भी पहनूंगी तो वैसे भी मैं और ये जो है अनस्टिच है, और दूसरा ये ड्रेस है जो स्टिच है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और वैसे ही मुझे फिटिंग आ जाती है, तो वैसे भी मैं ही पहनूंगी, मैं ही वेयर करूंगी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्यारा है ये ड्रेस भी। और
दिखाती हूँ सबको ऐसे करके, अच्छा है ना। तो वैसे भी मेरे ब्लॉग्स में वीडियोस में मेरे देख लीजिएगा, मैं ही करूँगी ये ड्रेस। तो दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, और सबसे फेवरेट मेरी चीज़, और मेरी मुझसे ज़्यादा मेरी सिस्टर की फेवरेट, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। मेरी फेवरेट है लेकिन मेरी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है परफ्यूम। तो इस वजह से मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरी सिस्टर को तो उससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मुझे भी है, उसको क्रेज़ है तो उसको ज़रूरत भी बहुत है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है आपकी बहन को। अब इसको मैंने खोल के नहीं देखी, लेकिन इससे जो है फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है और सो प्रिटी, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा लास्ट वन दिखाती हूँ मैं आप सबको, ये बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, और मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच माय बिग लव यू। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ कि इससे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट कौन सा है। ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन उसके ज़्यादा, तो बोलते हैं कि गिफ्ट की कीमत नहीं देखी नहीं जाती, बस जिसने दिया है उसका खुलूस देखा जाता है, लेकिन माशाल्लाह इसकी कीमत भी क्या बोल सकते हैं आप, और खुलूस तो वैसे भी अब आप देखकर तो समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। ऑब्वियसली गाइस केक है, और क्या है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, तो इसको हम ओपन करते हैं और मैं सबको दिखाती हूँ कौन सा केक है। I'm so love it. So बहरहाल मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मेरी सिस्टर तो नहीं बना रही, तो मैं ब्लॉग में बोल दूँगी थैंक यू सो मच भाई, इतना अच्छा स्पेशल फील कराने के लिए और इतना स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। और अभी ऑब्वियसली केक तो हम रख नहीं सकते डेट के लिए, क्योंकि डेट आए फिर हम केक कटिंग करें, लेकिन केक जो है हम प्री बर्थडे का अभी जो है कटिंग करेंगे, और बस क्या केक खाएंगे, और क्या मेरा फेवरेट। इससे ज़्यादा मुझे किसी बहुत ज़्यादा केक की कि मैं केक खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मीठा मुझे नहीं पसंद, आप सबको पता है, लेकिन मुझे मीठे में सिर्फ और सिर्फ केक पसंद है, सिर्फ और सिर्फ, बस और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पसंद। मीठा मैं खाती नहीं इतना ज़्यादा। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं बर्थडे का व्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी, अगर मेरा दिल किया तो, टाइम मिला तो। बर्थडे तक जो है मेरे एग्जाम्स भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इस वजह से इंशाल्लाह हम व्लॉग भी बनाएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है लेट्स सी। और मैंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं लिया उसके लिए, और ना ही मैं दूंगी उसको गिफ्ट, ठीक है ना। मेरी बर्थडे होती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाती है, उसको मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और जब उसकी बर्थडे होती है तो मुझे उससे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होती है। और हम जो है देखते हैं फिर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्मली करते हैं। और मेरी जो बर्थडे है वो हमेशा अच्छे से सेलिब्रेशन होती है हर चीज़, लेकिन उसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि उसको शौक नहीं होता, लेकिन मुझे भी शौक नहीं था, लेकिन फिर मैं छोटी बच्ची हूँ ना, तो वो भी छोटी बच्ची है, लेकिन फिर भी हम मतलब नहीं करते हैं, तो ठीक है ना। तो मैंने सोचा चलो जो है उसका देखेंगे, केक वेक कटिंग करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं वही करेंगे, ठीक है ना, इतना खास कुछ नहीं करेंगे। तो इस व्लॉग को हम एक बैंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।